everybody and welcome to another video. I hope that you all are doing great. सब लोग बहुत happy होंगे अपने घरों में, hostels में, wherever you are. And for those who are new, I am Shreya and I'm a third year law student at Symbiosis Law School, Noida. So, सबसे पहली चीज़ तो we are a family of 600 subscribers and I'm so happy and I'm so glad. Thank you so much यार, तुम लोग ने इतना support दिया है मुझे 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 बहुत सारे ऐसे messages मिलते रहते हैं about me making videos and about the way I make videos. यार थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा से मुझे हाइप अप करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रही है एंड मेरे वीडियोस के थ्रू किसी को हेल्प मिल रही है. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा जो पर्पस था, जो मैं रात में 2-2 बजे वीडियोस बना रही हूँ एंड जो भी था, you guys are liking it and I'm really glad for that and really happy for that and really grateful for that. Also, secondly, बहुत सारे लोग अभी SLS नोएडा में ओरिएंटेशन हुआ था, कल्चरल ओरिएंटेशन, एंड मेनी ऑफ यू गाइज केम अप टू मी. You appreciated me, you appreciated my work, my videos, my excitement, everything, and I was so happy on that day कि भाई लोगों को इतनी पसंद आ रही है मेरी वीडियोस एंड इतना हेल्प मिल रहा है तुम लोग को मेरे वीडियोस एंड आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच यार, तुम लोग लिटरली बहुत क्यूटी हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो तुम लोग. मैं उस दिन इतना शर्मा गई थी बात करते करते, बट आई नो मैं बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था यार. थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल. ओके, सो आज का वीडियो, आज का टॉपिक इज समथिंग रियली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई वुड से ये जर्नी मेरी 2020 में स्टार्ट हुई थी एंड 2020 से लेके अब तक 2024 बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ एंड बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हुए. आई थिंक वी कैन स्टार्ट द वीडियो. ऑल्सो दिस इज़ ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ये बहुत चीज़ें मैंने करी हैं, मेरे लिए सही हुई हैं, सही नहीं हुई हैं, तो उस हिसाब से आई विल टेल यू गाइज कि आप कैसे वो चीज़ अपना सकते हो अपने लिए. तो अच्छा मैं टॉपिक तो बोल दूँ, सॉरी. टॉपिक इज़ कॉन्फिडेंस एंड अपने अंदर आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हो अपने लिए, अपने काम के लिए. तो वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे along with my personal experiences and my rants. तो I think it's gonna be a fun video. तो फर्स्ट we'll talk about कि कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, सो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि हाउ डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, या डू यू बिलीव इन योर सेल्फ और नॉट. इट मीन्स अश्योरेंस, सेल्फ बिलीव, ठीक है, श्योर फीलिंग अबाउट योर सेल्फ कि हाँ भाई मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ या आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट. कॉन्फिडेंस बहुत लोग ये रिलेट करते हैं कि अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. बात ऐसी नहीं होती है यार. देखो बात क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, आप सोशल बटरफ्लाई हो, तो आप अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. ऐसा नहीं होता है. इवन इफ आप इंट्रोवर्ट हो, यू कैन स्टिल बी कॉन्फिडेंट अबाउट वेरियस थिंग्स. ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने 100 लोगों से बात करी तो आप कॉन्फिडेंट हो. ऐसा नहीं होता है. आई नो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने आप को लेके, बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं 24/7 क्योंकि उनको अपने ऊपर वो नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है. सेल्फ अश्योरेंस मैं बोलूँगी, सेल्फ अश्योरेंस नहीं होती है, इनसिक्योरिटी होती है अबाउट वेरियस थिंग्स, जिसकी वजह से ना जो चीज़ आप अचीव कर सकते हो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ कि नहीं. ठीक है. So, if I talk about कि what kind of person I was in my school days and college के कुछ starting के time मैं कैसी थी, तो यार मैं क्या करती थी ना कि I used to avoid eye contacts. मैं किसी से eye contact नहीं करती थी. I used to feel awkward and embarrassed while walking in the crowd. क्यों?
मुझे नहीं पता, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉजिक के आई यूज्ड टू फील कि यार मैं तो भीड़ से नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे ना एम्बैरेसमेंट होगा, ऑकवर्ड होगा। क्यों होगा पता नहीं, रीज़न मुझे नहीं पता, बट मुझे जाना नहीं है वहाँ पे। एंड आई यूज्ड टू अवॉइड टॉकिंग टू पीपल एंड आई यूज्ड टू प्रिटेंड दैट आई एम बिज़ी एंड आई एम वर्किंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन माई फ़ोन, और जबकि मैं सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती थी। तो ये मैं प्रिटेंड करती थी कि आई एम बिज़ी सो दैट आई कैन अवॉइड पीपल, कि वो मुझे देखे ना या मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट ना करूं। एंड सबसे बड़ी चीज़ मेरे अंदर ये थी कि मुझे ना अपने अंदर बहुत डाउट होता था, सेल्फ डाउट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मुझसे तो ये होगा भी नहीं, अरे मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं बताती हूँ तुम्हें कि मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछने आता था ना कि श्रेया तुम्हें ये क्वेश्चन पता है, मैं सोचती थी भाई मुझसे कोई कैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ, अरे क्यों नहीं दे सकती मैं जवाब। अब मुझे लगता है ना मैं क्यों ऐसे सोचती थी, बट उस टाइम पे मैं सोचती थी यार मैं कैसे दे सकती हूँ जवाब, एम आई रियली केपेबल ऑफ गिविंग आंसर्स। रैंडम सेल्फ डाउट्स होते थे एंड बहुत चीज़ों को लेते सेल्फ डाउट्स होते थे यार कि कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे को अपने मैं नेगेटिव सोचती थी पूरे टाइम, कॉन्फिडेंट तो ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ था मेरा। तो ये चीज़ है, देखो यार करियर के ऊपर टेंशन लेना बनता है, सबका बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अगर अब मैं 2020 से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, तो पीछे बैठ जाओ मस्त ऐसे बात करता आराम से। तो अगर मैं 2020 से अपनी बात करना स्टार्ट करूँ ना, 2020 में आई स्टार्टेड डांसिंग, प्रॉपर डांसिंग, क्योंकि कोविड था, काम कुछ था नहीं किसी के पास, वेले बैठे हुए थे सारे। तो मैंने के पॉप डांस कवर्स देखे थे यूट्यूब पे एंड आई वाज लाइक कि यार मैं भी कर सकती हूँ, आई थिंक आई कैन डू दिस। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एंड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो मैं ना अपनी फर्स्ट क्लिप ऐड करूँगी एंड अपनी लेटेस्ट डांस की क्लिप, फर्स्ट जो मैंने डांस रिकॉर्ड किया था एंड जो लेटेस्ट मैंने परफॉर्म किया है मैं वो अटैच करूँगी। एंड यू गाइस कैन कंपेयर योर सेल्फ कि 2020 में मैं कैसी थी एंड 2024 में मैं कैसी हूँ। 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 Yeah, you must have seen both the clips. तो अब लेट्स टॉक अबाउट इट। तो 2020 में मैंने स्टार्ट किया डांस करना एंड 20 किया रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, करती रही 2021 आया, मेरे में काफ़ी डांस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लो अप आया, क्योंकि उसके भी मैं रीज़न बताऊंगी कि क्या हुआ, बट उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हुए मेरे अंदर। एंड कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा ज़ीरो माइनस में चल रहा था ना वो पॉजिटिव में आना शुरू हुआ, ठीक है। मुझे अपने अंदर ये होने लगा कि यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। कॉलेज में आते 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 आई वुड से पॉइंट था मेरा गरबा नाइट्स, उस दिन फॉर्म आए कि यू हैव टू परफॉर्म सोलो एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक कि यार भर देती हूँ, और मैंने भर दिया। आई गॉट अ कॉल कि श्रेया आप परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे एंड आपका गाना वगैरह क्या है। आई वाज लाइक दीदी अगर मैं ना करूँ मेन डे पे, मेन स्टेज पे, तो चलेगा। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने आज उस दिन नहीं किया तो फिर आपको कभी चांस नहीं मिलेगा। आई वाज लाइक ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ हुई एंड आई वाज लाइक यार अब तो करना पड़ेगा, अब तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने घर पे कॉल किया कि मैंने बोला यार पापा ऐसा ऐसा है, तो मैं क्या डांस कर दूँ। पापा बोलते कर लेना क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला यार पापा सोलो आप कैसी बातें कर रहे हो। पापा बोलते तो क्या हो गया तुम कभी परफॉर्म नहीं करोगी। मैंने बोला पापा ये भी सही बात है। पापा मम्मी दोनों ने मुझे बोला है ना, इसलिए ठीक है कर लेते हैं। एंड उस दिन मैंने डांस परफॉर्म किया, मैं उसकी भी थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगी। एंड ब्रो एज लाइक आई वाज सो नर्वस कि मेरे पैर बहुत कँप रहे थे। एंड उस दिन मैंने कर दिया, बस मैं स्लिप हुई स्टार्टिंग में, बट उसके बाद फिर मेरे में एनर्जी आ गई ना, लाइक ये वो जो भी गाना था आई डोंट रिमेंबर, वो मैंने किया, फन हो गया एंड ऑडियंस ने वैसे बहुत तालियां बजाई, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड फिर उसके बाद आई गेव ऑडिशंस फॉर एक्सटेसी, माई डांस टीम, my love, and the best thing that has happened to me in the college is my dance team. So फिर हमने डांस किया एंड फिर मैं सेलेक्ट हो गई एंड फिर तो भाई फिर तो there was no one to stop me. तो अब आप ये बोलोगे कि श्रेया आप हमें बोल रहे हो कि आपने डांस किया उसकी वजह से आपको ग्लो अप हुआ, हम तो डांस नहीं करते, अब आपके ग्लो अप के लिए हम डांस करें क्या। मैं तुम्हें डांस करने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हाउ डांस प्लेड अ रोल इन मी। अब अगर मैं डांस को साइड करूँ, बाकी चीज़ जो है, जो बाकी की चीज़ें हैं,
हाउ दैट हेल्प मी वो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। मैं पहली चीज़, आई यूज टू गिव टास्क टू माई सेल्फ। अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल डांस है या कुछ भी है, ठीक है, कस्टमर केयर पे फ़ोन पे बात करनी है, कहीं पे ऑर्डर देने जाना है, आई यूज टू डू दैट, ठीक है। तो अगर मैं डांस कर रही हूँ तो मैं अपने आप को चैलेंज करती थी, ओके आई हैव टू लर्न दिस कवर, आई एम गिविंग माई सेल्फ दिस टास्क दैट आई हैव टू शूट दिस कवर, आई हैव टू रिकॉर्ड द डांस एंड स्टफ। एंड उससे क्या होता था, मैंने डांस याद किया, मैंने उसको रिकॉर्ड किया एंड मैंने उसको पोस्ट किया। आई यूज टू हैव दिस सेल्फ अचीवमेंट कि ओके ब्रो आई डिड इट। एंड मैं ऐसे अपने आप को पैट करती थी कि वाओ यू श्रेया, यू डिड इट वेरी नाइस, गुड जॉब, एंड आप नेक्स्ट टाइम यू विल लर्न अगेन, यू विल लर्न अ डांस अगेन, यू विल रिकॉर्ड इट एंड यू विल देन पोस्ट इट। एंड उसमें भी बीच में कॉन्टेस्ट भी हुआ था, के पॉप कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। सो आई क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड एंड मैं सेकेंड राउंड में आ गई थी। तो वो भी एक सेल्फ अचीवमेंट थी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आई यूज टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डांस। अगर मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो पहले मैं ना ऑर्डर्स वगैरह देने नहीं जाती थी, जाके ऑर्डर देना कॉन्फिडेंटली कि अच्छा भैया आप ये कर दो एंड कितना पेमेंट हुआ, आई गिव यू द पेमेंट। तो पहला तो ये था कि मैं अपने आप को टास्क देती थी कि ओके श्रेया तुम्हें ये करना है, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू टॉक टू दैट पर्सन, यू हैव टू डू दिस दैट। उससे क्या होता था, मुझे अपने अंदर जो है सेल्फ अचीवमेंट वो होती थी कि अच्छा ओके मैंने ये कर लिया, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग मोर। एंड फिर अपने आप को मैं और टास्क देती थी कि मैं और देती थी और देती थी और देती थी। ऐसे कर करके क्या होता है, आप जब अपने आप को टास्क देते हो ना, आपको अपने सेल्फ वो होता है, अवेयरनेस होती है अपने आप के बारे में कि अच्छा यार मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, जो चीज़ मैंने कभी नहीं करी, आई कैन डू इट। मैंने लेकिन मैं कर सकती हूँ बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा था कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसमें अब मैं अगर इनसिक्योरिटी की बात करूँ, इफ़ यू फील कि मुझे क्राउड में जाने में डर लगता है, जो कि बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को कि दे अवॉइड द क्राउड एंड टेक द अदर रूट जस्ट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर प्लेस और समथिंग। जस्ट डू वन थिंग। पहली चीज़ तो फिक्स योर पोस्चर। अगर तुम ऐसे करके बैठे, भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, बस नहीं, फिक्स योर पोस्चर, ठीक है। तुम्हें ना लेफ्ट देखना है, तुम्हें ना राइट देखना है, ना तुम्हें लेफ्ट देखना है, तुम्हें बस स्ट्रेट अपने मंजिल तक जाना है, ठीक है। यू हैव टू वॉक 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 एंड रीच द प्लेस दैट यू वांट टू। तुम्हारे ऊपर लोग हंस रहे हैं, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो उनकी बातों से तुम्हारा करियर अफेक्ट हो रहा है, ना उनकी बातों से तुम्हें तुम्हारा दिन दिन का ऊपर नीचे शेड्यूल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? तो बस फालतू में डरना क्यों है। मैं अपने आप को यही बोल बोल के आगे बढ़ती हूँ, इसलिए बता रही हूँ एकदम स्ट्रेट चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब तुम पहुँच जाओगे ना जहाँ तुम्हें पहुँचना है, ट्रस्ट मी, जो अंदर तुम्हारी फीलिंग आएगी कि ओ मैंने कर लिया, वाओ, वुड बी सो ग्रेट कि तुम अपने आप को ऐसे कर रहे होगे और ऐसे कर रहे होगे कि गुड जॉब, यू डिड इट, जस्ट ट्राई इट, ठीक है। दूसरी इनसिक्योरिटी ये भी बहुत लोगों को होती है अपनी बॉडी के ऊपर कि मैं ऐसे हंसती हूँ, मेरी आंखें ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरे हाथ ऐसे हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर जाता है और अपने आप को आप डाउट करने लगते हो कि मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, ये है वो है। तो लोग फिर से वही आ जाता है, लोग वाला पॉइंट आ जाता है। पहली चीज़ तो ना अपनी लाइफ से लोग वाला जो पॉइंट है ना उसको हटा दो। सोसाइटी वाला जो पॉइंट है कि लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे ना इनसिक्योरिटी होती थी अबाउट माई टीथ्स, बिकॉज माई टीथ्स आर बनी टीथ्स, ठीक है। तो मुझे बहुत वियर्ड लगता था कि मैं स्माइल करती हूँ या वट एवर। बट जब वो चीज़ मैंने ओवरकम करी ना, तब मुझे लगा कि ओके ओके आई वॉज वरिंग फालतू में। बिकॉज वंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्टअप हो जाता है। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्राई करके देखो। इफ़ यू हैव एनी इनसिक्योरिटी, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी, अबाउट द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू डू योर वर्क्स। तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना ऐसे बूस्टअप होगा, ऐसे। जस्ट ट्राई इट वंस।
उसके बाद अब अगर हम बातें हैं, तुम्हें अगर ये डाउट होता है कि मुझसे नहीं हो सकता, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट विदाउट इवन ट्राइंग, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ट्रस्ट मी। अब अगर मैं तुम्हें इसमें एग्जाम्पल दूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बहुत लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब क्या होता कि हम लोग का आज फेस्ट था, ठीक है, सिम फिएस्टा होता है हमारे यहाँ। तो अब उसमें मुझे था कि मुझे पार्टिसिपेट तो करना है, मैं कैसे भी पार्टिसिपेट करूँ, मुझे बस सिम फिएस्ट में पार्टिसिपेट करना है, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट बट एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो मेरा प्लानिंग मैनेजमेंट में मुझे भरना था एंड मैंने भरा, फॉर्म वगैरह भरा एंड मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों? लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे बोलूँगी, इंटरव्यूअर्स क्या सोचेंगे, एंड हमारे सीनियर्स ही थे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एंड उन्होंने मेरा मजाक बनाया तो क्या होगा, मैं कैसे दूंगी। दिस वॉज द पॉइंट, मैं बता रही हूँ, मैंने एग्जैक्टली यही सोचा था यार, इसलिए मैंने उसके इंटरव्यूज ही नहीं दिए। एंड उसके बाद आया फॉर इवेंट हेड्स, तो आई वाज लाइक कि चलो भर देते हैं। मैंने भर दिया बहुत कॉन्फिडेंस गेन करके, लाइक या मैं कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मैंने दे दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, जो फीलिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई इवेंट आई थी, आई कैन नॉट टेल यू कि वो फीलिंग क्या थी। आई टेल यू वाई, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग थे, मी एंड माई को इवेंट हेड, एंड शी वॉज अ वेरी गुड को इवेंट हेड मेरे साथ। तो मैं बताती हूँ उसमें मैंने क्या क्या किया। आई हैड फाइट विद द पार्टिसिपेंट्स, बहुत ज़्यादा फाइट्स, ठीक है। आई हैड काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विद द टीम्स, ठीक है। आई हैड आर्ग्यूमेंट्स विद द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ माई कॉलेज, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे ना इवेंट्स में। आई कोऑर्डिनेटेड विद द जजेस बिकॉज आई इन्वाइटेड द जजेस, ठीक है। मैंने ये इवेंट संभाला है अकेले, अकेले नहीं, अलॉन्ग विद माई को इवेंट, हम को इवेंट हेड, बट हम दोनों ही थे सिर्फ, एंड हमने काम संभाला है। एंड आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट कि ओके ब्रो, आई डिड इट, आई जस्ट किल्ड इट, मैंने इतना बढ़िया किया है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड फेस्ट, उसमें मैंने करेज उठाया एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यूज, एंड मैंने इंटरव्यू दिया एंड ऑफ कोर्स आई गॉट सिलेक्टेड। एंड मैं टीम में थी एंड बहुत इंटरेक्शन हुआ मेरा लोगों के साथ, बातें हुई। तो मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वाज इन स्कूल। आई वाज अ वेरी नर्डी स्टूडेंट, नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, सिटिंग लाइक अ बोरिंग स्टूडेंट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट गो एंड ट्राई न्यू थिंग्स। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप अपने, मैं वही बोल रही हूँ, जब आप अपने आप को टास्क देते हो हर चीज़ के लिए, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई कैन डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें डर लगता है कि मैं ऑर्डर्स वगैरह नहीं दे सकती, या मैं उठ के किसी से बात नहीं कर सकती, ट्राई डूइंग इट वंस, जस्ट वंस। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम बीच में डर जाओगे या फंबल करोगे, कोई बात नहीं यार, पता नहीं चलेगा सामने वाले को। अगर तुम्हें लगता है कि ओके, तुम्हें डर लगता है लोगों से बात करने में, जस्ट गो अप एंड अप्रिशिएट समवन दैट योर ड्रेस लुक्स प्रिटी और योर इयरिंग्स लुक्स वेरी प्रिटी, योर इयरिंग्स लुक वेरी प्रिटी। मतलब ऐसा है, अपने बैचमेट्स को बोल दो या किसी को भी बोल दो, या फिर अगर आप कहीं पे कैफ़े वगैरह जा रहे हो, टॉक टू टॉक टू द ओनर, या फिर गिव द ऑर्डर, तुम ऑर्डर दो जाके, तुम बात करो। ट्राई डूइंग दिस, क्योंकि इससे ना बहुत चीज़ें आते हैं। देखो, आई एम सेइंग कॉन्फिडेंस ना एक दिन में नहीं आता है, मुझे 4 साल लगे, और अब तुम बोलोगे हमें भी आपको 4 साल लगे तो हमें तो कितने सारे साल लग जाएंगे, वो ऐसा बात नहीं है। धीरे 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 करके चलोगे ना, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, आप छोटे 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 टास्क करोगे, उसके बाद ही आप फाइनल जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो ना, वहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है। सो ऑल्सो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि पीपल प्लीजर मत बनो यार, कि मतलब ना, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू, ट्राई वंस, ट्राई ट्वाइस, लीव दैट पर्सन, जस्ट लिटरली लीव दैट पर्सन। जब इंसान तुमसे बात करने को तैयार नहीं है, तुम्हें वो क्या नाम है, कोई चीज़ तुमसे, मतलब तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो लेकिन वो तुमसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, बट तुम स्टिल लगे पड़े हो कि वो इंसान तुमसे बात कर ले,
इट्स नॉट वर्थ इट। इससे क्या होता है, तुम अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हो कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ या इतनी बुरी इंसान हूँ, क्योंकि आई हैव फेस्ड दी सिचुएशंस अर्लियर ऑल्सो, कि मुझे लगता था यार मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ क्या कि लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मेरे में सेल्फ डाउट्स बहुत आते थे। बट देयर वाज अ पॉइंट आई स्टॉप माई सेल्फ कि भले ही मुझे अकेले बैठना पड़े, भले ही मुझे अकेले काम करने पड़े, मैं नहीं बनूंगी पीपल प्लीजर, एंड आई स्टॉप डूइंग दैट। नहीं करनी बात ना करे जाए, ठीक है, स्कूल की बात, कॉलेज की बात, एवरीवेयर इट्स एप्लीकेबल। ओके, इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। आई नो सम ऑफ माई पॉइंट्स यू वुड से कि बहुत वेग है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बट ऑनेस्टली मेरे लिए पर्सनली थिंग्स वर्कड अ लॉट, ठीक है, बहुत चीज़ें काम करी हैं। एंड तुम अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे या तुम मेरा लेटेस्ट वीडियो देखोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तुम ये वीडियो देखने के बाद मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, एंड तुम्हें पता चलेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, द वे आई स्पीक टू द कैमरा, द वे आई स्पीक टू यू गाइज, तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यार कि मतलब यू नो just believe in yourself. The main and the foremost and the most important thing is कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर ये रहेगा ना, तो यू कैन डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। लिटरली अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, गो एंड ग्रैब इट। इस चक्कर में मत बैठे रहो कि मुझे शर्म आ रही है। शर्म लेके कहाँ जाओगे यार तुम लोग, मतलब खुद सोचो कहाँ लेके जाओगे तुम ये शर्म। तुम खुद रोगे कि यार काश मैंने वो चीज़ कर ली होती तो आज मैं इस स्टेट में नहीं होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ना जैसे तुमने अगर कोई चीज़ अचीव करी है, लाइक अगर तुम डे वाइज कर लो या तुम वीक वाइज कर लो, राइट इट समवेयर। मैं बताती हूँ क्यों। जब तुम लिखते हो ना कि इस हफ्ते मैंने ये अचीव किया या मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तुम्हें तुम्हें खुद देखना अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना कि यार मैंने ये चीज़ अचीव करी है, मैंने, ये तुम्हें फीलिंग आएगी। आई एम डैम श्योर तुम्हें ये फीलिंग आएगी कि ब्रो मैंने ये चीज़ अचीव करी है, वाओ यार अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई होप दैट तुम्हें मेरा ऐसे ना रैंट टाइप्स थिंगी व्हाटएवर तुम्हें अच्छा लगा हो। ओके, यस दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई थिंक बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे पास बहुत कुछ था बोलने को, सो आई जस्ट रैंटेड इन जस्ट वन गो। बहुत लोग पूछते हैं कि अनिबोया का मतलब क्या है। भाई ये ना मैंने अपनी फैमिली नेम से बनाया है, लाइक माई मॉम, डैड, माई सिस्टर एंड मी। तो हम चारों के नाम से आई हैव क्रिएटेड दिस नेम, एंड मुझे बहुत क्यूट लगा था ये नाम, तो इसलिए मैंने ये नाम लगा दिया। अब मुझसे अगर किसी ने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, फिर तुम लोग समझ लेना, अनिबोया इज मेड आउट ऑफ माई फैमिलीज नेम। तो yeah, that is the meaning of behind this name. Okay, so yes, thank you so much for sticking to the end. Bye bye.